दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सुमित टेक क्लासेज में। तो हम लोग पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका क्या पढ़े, क्वांटिटी पढ़े और यूनिट्स के बारे में पढ़े ना, कि टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़े। तो आइए आज आपका इस वीडियो में हम आपको जिक्र करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि जो यूनिट्स है उसका सिस्टम किस तरह है, मात्रक का पद्धति। जी हाँ, अलग अलग जो कंट्री है वो अलग अलग यूनिट्स को अपनाता है, और जितना पूरा आपका जो वर्ल्ड में सारा जो कंट्री है सबका एक कॉमन यूनिट्स भी है। जी हाँ, तो आइए यहाँ पे हम लोग जान लें और ये भी जान लें कि हमारा इंडिया में कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है। तो सबसे पहले आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो पढ़ना है वो है आपका, देखिए, सीजीएस सिस्टम। 4 प्रकार का आपका है यहाँ पे सिस्टम। पहला है आपका सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस सिस्टम और चौथा है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम से ही आपका टूट करके फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाता है, जो आपका पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे ना। फंडामेंटल 7 और सप्लीमेंट्री क्या बताए थे, 2 बताए थे ना। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं सिस्टम कितने प्रकार के हैं इसमें। तो देखिए, पहला जो है वो सीजीएस सिस्टम, इसको कहा जाता है आपका क्या, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। सेंटी हो गया आपका लेंथ का यूनिट, ग्राम हो गया मास का यूनिट, सेकेंड हो गया टाइम का यूनिट, और ये हो गया आपका सिस्टम। तो पहला सिस्टम जो है वो है क्या, आपका सीजीएस सिस्टम, सेंटीग्राम आपका सिस्टम। इस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है, और तो और मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन भी पूछता है, और बहुत सारा जगह ऐसा देखे हैं, फिटर हो या इलेक्ट्रिशियन हो, वहाँ पे आपका दे देगा कि सीजीएस सिस्टम बताए, ठीक ना। अब ब्रैकेट में मीट्रिक रहेगा, तो आप कहेंगे ये मीट्रिक भी दिया है, सीजीएस भी दिया है, ये क्या है। जी हाँ, सीजीएस को ही आपका मीट्रिक भी कहा जाता है। तो सीजीएस सिस्टम को आप लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। फ्रांस तो आप जान रहे हैं, फ्रांस का लैंग्वेज क्या था, फ्रेंच है। तो वहाँ पर आपका इस सीजीएस सिस्टम अपनाया जाता है, और इसे आप क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। कभी कभी हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आपका क्वांटिटी का कौन सा आपका यूनिट होगा सीजीएस में। तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ का चर्चा करते हैं, तो यहाँ हम बताएंगे आपको। दूसरा देखिए वो आपका क्या, एफपीएस सिस्टम, इसको कहा जाता है, देखिए वो क्या, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें भी लेंथ फुट माना जाता है, मास पाउंड माना जाता है, टाइम सेकंड माना जाता है। इसमें लेंथ देखिए सेंटी लिया जाता है, सेंटी मतलब सेंटीग्राम, सॉरी सेंटीमीटर, और मास का मतलब यहाँ पे ग्राम हो गया। यहाँ पे लेंथ का मतलब फुट से लिया जाता है। जैसे आपका सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर से मापते हैं, तो इसमें आपका लेंथ को फुट में मापा जाता है। क्या चीज़ में, फुट में मापा जाता है। मास को पाउंड में मापा जाता है, उसमें मास को आपको ग्राम में मापा जाता है, और इसमें टाइम को आपका सेकेंड में लिया जाता है, ठीक ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी हम लोग एफपीएस सिस्टम को जानते हैं। तीसरा सिस्टम देख लीजिए, वो है आपका एमकेएस सिस्टम। क्या, एमकेएस सिस्टम, इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आपका लेंथ सेंटीमीटर में लिए, यहाँ लेंथ फुट में लिए, तो यहाँ लेंथ आपका मीटर में लेंगे। फिर देखिए यहाँ मास ग्राम में लिए, यहाँ मास पाउंड में लिए, यहाँ मास किलोग्राम में लेंगे। यहाँ टाइम सेकेंड, टाइम सेकेंड, टाइम सेकेंड, क्योंकि टाइम हर जगह आपका सेकेंड में ही लिया था। टाइम का ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा फंडा नहीं है टाइम का, ना चेंजेस है उसमें। तो टाइम हर जगह सेकेंड में ही लिया जाता है। बस यहाँ आपको लेंथ और मास ही याद रखना है। एक चीज़ और, एमकेएस सिस्टम आपको कहा जाता है इंडियन सिस्टम को। किसको कहा जाता है, इंडियन सिस्टम को। आप लोग कभी केक खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि हमको 1 किलो केक दीजिए। नहीं, आप लोग क्या बोलते हैं, पाउंड से केक मांगते हैं ना। 2 पाउंड का केक दीजिए या 3 पाउंड का केक दीजिए, हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इंडिया में भी पाउंड का यूज करते हैं, बहुत ऐसा जगह है। और ऐसे तो आपका जनरली
आपका हर जगह तो आप जानते हैं कि किलोग्राम का यूज होता है और ग्राम का, तो आपका यहाँ पे किलोग्राम लिया जाता है। तो ये आपका इंडियन सिस्टम है और इंडिया सिस्टम में ही आपका मीटर किलोग्राम सेकंड ही लिया जाता है। क्या जाता है? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम लिया जाता है। चौथा देखिए वो आपका क्या है? SI सिस्टम है। यह सिस्टम आपका इंटरनेशनल सिस्टम का आता है। ये सिस्टम ये भी मानता है, ये भी मानता है और आपका इंडियन ये भी मानता है। तो ये आपका SI सिस्टम जो है इसको दो आपका पार्ट्स में लिया गया था, एक फंडामेंटल और एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो आपको हम पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर कोई नए हैं इस वीडियो पे, आप जाके पिछले वीडियो पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का थ्योरी पढ़ना है तो मेरे चैनल पे आइए और आ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल उसमें 1, 2, 3 चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया है और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने उस पर कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन आप लोग से क्षमा चाहता हूँ कि मैं फिटर का थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेड फिटर नहीं था, मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिशियन था। तो मुझे तो नॉलेज है ही नहीं फिटर का ज़्यादा, बस इलेक्ट्रिशियन में जो मैंने फिटर पढ़ा वही थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम। एक बात और, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि फर्स्ट ईयर, ओनली फर्स्ट ईयर आपका WC का इलेक्ट्रिशियन और फिटर सेम सिलेबस होता है, सेम क्वेश्चन पेपर भी मिलता है और सेम सिलेबस भी होता है, ठीक ना? ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रिशियन थोड़ी है तो सर WC पढ़ रहे हैं, फिटर वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम सिलेबस है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर नहीं, सेकेंड ईयर अलग अलग होता है। SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम आपको पूरे वर्ल्ड अपनाता है, पूरा वर्ल्ड अपनाता है, ठीक ना? इसी में आपका फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री था, 7 ये था और 2 ये था ना। तो हम लोग अब यहाँ जान लें, एग्जाम्पल लेकर के जान लें कि कोई भी एक क्वांटिटी लेते हैं और उसके एग्जाम्पल पे हम तीनों सिस्टम में उसको रखते हैं और फाइंड आउट करते हैं हम लोग यूनिट्स उसका। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पहला वाला कि मान लीजिए क्या ले ले, एग्जाम्पल फोर्स का ले लेते हैं, ठीक ना? तो फोर्स बराबर क्या होता है? M/A, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक ना? यहाँ पर मास आपका क्या है? यहाँ पे मास आपका ग्राम में है, ठीक ना? और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? लेंथ मीटर नहीं है, यहाँ पे क्या है? सेंटी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेंटी, ठीक ना? क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, ठीक ना? और सेकेंड स्क्वायर, तो आप तो जान ही रहे हैं कि उसका तो सेकेंड का तो हर जगह एक ही है, क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आपका आया? फोर्स का निकल के आया CGS सिस्टम। किसमें आया? CGS सिस्टम में। अगर आपको क्वेश्चन देता है कि बल का CGS में मात्रक बताएं, ठीक ना, तो वहाँ पे हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन में रहेगा, तो हम लोग उसको टिक करेंगे। कैसे निकला वो आपको दिखाएं। अगला देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग वर्क का। तो W बराबर क्या होता है? F/S ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना? तो फोर्स का अभी आप क्या निकाले यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपने जस्ट फाइंड आउट किया है फोर्स का CGS में, क्या किया है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का आपका होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर लिया गया है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके साथ गुना हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? CGS सिस्टम में आपका वर्क का यूनिट होगा और फोर्स का ये आपका। देखिए अगला बात करते हैं हम लोग दूसरा FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम में आपका फोर्स का यूनिट कैसे निकलेगा? तो आप लोग देखिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे मास आपका क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा, ठीक ना? तो मास हो जाएगा यहाँ पे क्या? पाउंड इंटू
एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लेंथ क्या दिया हुआ है, फुट, तो फुट पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए आपका फोर्स का निकल कर के आ गया FPS सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में, ब्रिटिश बोलिए या FPS बोलिए। दूसरा देखिए वर्क का W=F/S, तो F का अभी आप जस्ट निकाले हैं पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और S डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, लेंथ देखिए यहाँ फुट दिया हुआ है, तो W पाउंड फुट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया है, CGS में आपका वर्ग का CGS में मात्रक हो गया, ठीक ना। और एक चीज़ और, इस पूरा चीज़ को जो इसका फाइंड आउट किए थे, तो पूरा चीज़ को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, हम लोग उस पूरा चीज़ को जूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 1 जूल, ठीक ना, 1 जूल बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और, अब देखिए इंडियन सिस्टम में आपका निकाल के दिखाते हैं, तो F=m/A, तो यहाँ पे m आपका क्या है, मास आपका है किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू m/A एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ देखिए मीटर ही है, पर टाइम तो टाइम होता है सेकेंड स्क्वायर, यहाँ क्या निकल के आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह वर्क का निकालिए, तो W=F/S, F देखिए यही है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या आपका, और S डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो जाएगा, मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था आपका, तीनों में आप दोनों एग्जाम्पल को देखें, सबका अलग अलग आया और सब आप फॉर्मूला से ही निकालें और इसी सिस्टम से आप निकालें। अब देखिए SI सिस्टम जो है वो आपका SI सिस्टम में कहा जाता है कि फोर्स का यूनिट लिया जाता है न्यूटन। क्या लिया जाता है, न्यूटन, N से डिनोट करते हैं ना। तो हम लोग चाहेंगे तो इस पूरा चीज़ को न्यूटन बोल सकते हैं, इस पूरा चीज़ को न्यूटन बोल सकते हैं, और इस पूरा चीज़ को भी आप क्या बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं, 1 न्यूटन, ठीक ना। हम समझाएंगे कि 1 न्यूटन क्या होता है, उसको सब बताएंगे। तो आपका ये आपका क्या है, फोर्स इक्वल टू न्यूटन, और वर्क यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 जूल, ठीक ना। तो ये था आपका SI सिस्टम। तो यही आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है, और इसी चीज़ को आपको थोड़ा अच्छा से जानकारी ले लेना है, और इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं कॉलेज में तो बहुत अच्छे की बात है, और यहाँ पर तो आपका रिवाइज हो रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने यहाँ तक पढ़ा कि आपने क्वांटिटी पढ़ लिया, आपने यूनिट्स पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लिया। अब मैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊँगा वो इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, बिगिनर के लिए जो अभी जस्ट आए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो है वो तो मैंने देखा है कि अच्छा सा लड़का भी पूछते हैं तो बता नहीं पाता है, कारण ये है कि जानकारी नहीं है उसको। इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, आम तौर पे जनरल स्टूडेंट से भी मैं पूछता हूँ तो कोई जानकारी नहीं होती इस चीज़ का। तो आइए इस चीज़ का हम जानकारी कर लेते हैं कि ये क्या है। आप लोग क्या करते हैं कि जब कभी आप कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रीशियन या फिटर में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू लास्ट में आपको आता है, लगभग आता है आपका 5000, तो आप बोल देते हैं ना कि 5000। अगर आता है 10,000 तो आप लोग बोल देते हैं 10,000। 2 लाख आता है तो बोल देते हैं 2 लाख। तो कैलकुलेशन में 2 लाख और ये सब जो है ना, आपका टेक्निकल कैलकुलेशन में 2 लाख 5 लाख नहीं बोला जाता है। कैलकुलेशन क्षेत्र में आपका 10 के घात, क्या चीज़ में, 10 का घात के रूप में आपका बोला जाता है। ये स्टैंडर्ड आपका है, ठीक ना। इसी चीज़ में आपको बोलना चाहिए। जैसे सपोज दैट माने कि आप रेजिस्टेंस लेने के लिए गए, इलेक्ट्रीशियन अगर रेजिस्टेंस लेने के लिए गया है तो वहाँ पे क्या कहेगा कि हमको 1000 ओम का रेजिस्टेंस दीजिए।
जी नहीं, ये कहना गलत होगा। वहाँ पे कहेंगे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस दीजिए, 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस दीजिए ना, है। अगर कैपेसिटर लेना होगा तो वहाँ पे कहेंगे 2.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दीजिए, ठीक ना। उसी तरह अगर आप लोग फिटर वाले अगर कोई चीज़ का अगर आप वैल्यू निकालते हो तो वहाँ पर अगर वैल्यू निकल के आया 1/10, 1/10, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि 1/10 मीटर। ये टेक्निकल लाइन में बोलना अच्छा नहीं है। वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, 10 पे पावर -1 डेसी कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 डेसी, 2 डेसी ना। वहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे मिली का, ये नहीं कहेंगे 1/1000 या 5/1000। वहाँ हम लोग क्या कहेंगे, मिली में चेंज करके करेंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए 10 का घात 1 आपका देखिए माइनस की ओर हुआ और 1 हो गया आपका प्लस की ओर। देखिए यहाँ प्लस के ऊपर बढ़ रहा है और ये माइनस से आपका इधर से बढ़ रहा है, ठीक ना, है ना। आपका देखिए हम दे भी देते हैं साइन यहाँ पे। ये आपका जो है इधर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसमें आपका जो है इधर की ओर घट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 10 पे पावर 24, 10 पे पावर 24 से पहले आप यहाँ जाइए 10 पे पावर 1, मतलब 10 को क्या कह सकते हैं आप, 10 को डेका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेका बोलेंगे। उसका सिंबल होगा DA। अगर कहीं पे 5DA लिखा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, 5 डेका हो जाएगा। और 10 पे पावर 2 मतलब 100 को क्या बोलेंगे, हेक्टो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्टो कहेंगे, H उसका संकेत होता है। 10 पे पावर 3 को क्या बोलेंगे, किलो बोलेंगे। क्या कहेंगे, किलो। ऐसा थोड़ा बोला, हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि 1000 किलोग्राम चावल दीजिए ना। तो वहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, टन का इस्तेमाल करते हैं ना, कि 1000 टन, 1 टन हमको चावल दीजिए। तो उसी तरह आपका यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस लेने जाते हैं तो वहाँ पे 1 किलो ओम बोलते हैं, ना कि हम लोग बोलते हैं 1000 ओम का दीजिए। अच्छा नहीं लगता हम लोग को सुनने में, नहीं ना। तो उसी तरह आपका 10 पे पावर 3 को क्या कहा जाता है, किलो कहा जाता है। इसका केस से आपका यूनिट होता है, कैपिटल के, याद रखिएगा, ठीक ना। 10 पे पावर 6 को कहा जाता है मेगा। क्या कहा जाता है, 10 पे पावर 6 को मेगा कहा जाता है, ठीक ना। इसका बड़ा वाला M। 10 पे पावर 9 को कहा जाता है गीगा, बड़ा वाला G। 10 पे पावर 12 को कहा जाता है टेरा। क्या कहा जाता है, टेरा। 10 पे पावर 15 को पेटा, 10 पे पावर 18 को एक्सा, 10 पे पावर 21 को जेटा, 10 पे पावर 24 को योटा, ठीक ना। यही तक हम लोग के लिए उपयोग है। इसके बाद का तो हम भी नहीं जानते हैं और इसके बाद का कहीं लिखा भी नहीं है, ठीक ना। लेकिन आप लोग को जो है यहीं तक पढ़ना है। और आप लोग अगर इलेक्ट्रिशियन हो तो मिनिमम आपका जाएगा गीगा तक, मेगा या गीगा, उससे ज़्यादा आप लोग का नहीं जाएगा, ठीक ना। फिटर वाले भी हैं तो ज़्यादा नहीं जाता है, गीगा तक रहता है। तो ये था आपका इधर प्लस की ओर। अब देखिए इधर माइनस में, तो माइनस में 10 पे पावर -1, जिस तरह आप 10 पे पावर 1 को बोले डेका, तो वहाँ पे अगर 10 पे पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1/10, इसे को ना बोलते हैं। ये यहाँ पे एक घात है तो ये ऊपर चल जाता है तो -1 हो जाता है, 10 पे पावर -1। तो 10 पे पावर -1 को क्या बोलते हैं हम लोग, डेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसी। 3 डेसी, 4 डेसी ना। 10 पे पावर -2 मतलब 1/100, मतलब 1 का 100वां भाग, 1 का 10 पे, यहाँ देखिए जैसे 100 है तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 पे पावर 2 ना, तो ये 10 पे पावर -2 हो जाता है, तो सेंटी। अब देखिए आपका है 1/1000, ठीक ना। तो 1/1000 तो 10 पे पावर 3, तो 10 पे पावर 3 माइनस हो गया, 10 पे पावर माइनस, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, मिली बोलेंगे। 10 पे पावर -6 को क्या बोलेंगे, माइक्रो। यहाँ देखिए 10 पे पावर 6 को बोलते हैं मेगा, लेकिन 10 पे पावर -6 को माइक्रो कहते हैं। माइक्रो का संकेत देखिए कुछ इस टाइप का, यू टाइप का है, लेकिन यू नहीं होता है, माइक्रो आपका इस तरीका से लिखाता है। 10 पे पावर -9 को बोलेंगे नैनो। क्या बोलेंगे, नैनो। 10 पे पावर -15 को फेमटो, 10 पे पावर -18 को एट्टो, 10 पे पावर माइनस आपका 21 को जेप्टो, 10 पे पावर -24 को योक्टो। ये आप जरूर याद कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है, पूछा जाता है, दे देता है। 10 पे पावर -12 को क्या बोलते हैं,
नीचे ऑप्शन आपका रहेगा, तो आप उसमें चूज कीजिए क्या है नहीं है। तो आपका यह वीडियो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपका यह वीडियो। बस इतना ही तक, और जितना हो अभी आप लोग ठीक से पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। ये मत सोचिए कि अभी आपका जो लॉकडाउन हुआ है तो इसमें डेट आपका जो एग्ज़ाम है बढ़ रहा है, तो उस पर ध्यान मत दिए। एग्ज़ाम तो होना ही है, सरकार तो आपका एग्ज़ाम लेगा ही। आज ले, 4 महीना बाद ले, 2 महीना बाद ले, एग्ज़ाम तो लेगा ही। आप कितना प्रिपेयर है वो देखिए, आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम हुआ तो आप तो अपना दोस्त से भी बगल नहीं पूछ पाएंगे। तो अभी से ही आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। इतना के लिए आपका दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।